नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारे सोयाबीन की अवस्था 80 दिन की हो चुकी है और 80 दिन की अवस्था पर बात करें तो ये जो हमारा 3172 का पौधा है, कुछ इस प्रकार की फलियों की कंडीशन है। दाने इसमें भी लगभग 60 से 70% सेट हो चुके हैं और जो फलियां हैं वो भी धीरे धीरे हार्ड हो रही हैं। और इसी के साथ जो 2433 है, 2433 की फलियां भी लगभग हार्ड हो चुकी हैं और कुछ इस प्रकार की कंडीशन 2433 के पौधे की है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने जो एम्प्लीगो का स्प्रे किया था, तो तीसरे दिन तक प्लॉट में इल्लियों का कंट्रोल था, वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही स्प्रे के 6वें दिन हमने आके हमारी फील्ड में चेक किया तो 2433 में कुछ विशेष समस्या नहीं दिखाई दी, केवल जो फंगस का अटैक पहले से था। तो ये जो फंगस के आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं वो जस के तस हैं। आज चूँकि इसकी फल्ली हार्ड हो चुकी थी तो इसमें हमको इल्ली की भी किसी प्रकार की ज़्यादा समस्या नहीं दिखाई दी और इल्लियों का नुकसान भी हमको ज़्यादा नहीं दिखाई दिया था। लेकिन 2172 में बात करें तो कुछ इस प्रकार का जो फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट है हमको हमारी फसल में दिखाई दे रहा था और उसके साथ जो तंबाकू इल्ली का नुकसान है वो भी अधिक मात्रा में हमारी फसल में दिखाई दे रहा था। कुछ इस प्रकार से जो इल्लियां हैं उनने पौधे को डैमेज कर दिया था। हम विचार कर रहे थे कि क्या केवल 2172 के प्लॉट में हमको एक स्प्रे और करना चाहिए। तो आज स्प्रे के 9वें दिन हम फिर से इसमें चेक करने आए हैं। तो जो तंबाकू इल्ली है उसकी संख्या हमको कुछ कम दिखाई दे रही है और उसके साथ जो तंबाकू इल्ली की प्यूपा स्टेज है वो भी हमको हमारे 2172 के प्लॉट में दिखाई दे रही है। प्यूपा स्टेज का मतलब जो तंबाकू इल्ली का अटैक था वो हमारे स्प्रे करने के 4-5 दिन पहले से हो चुका था। और जो इल्लियों के लार्वा की अवस्था है, अलग अलग प्रकार की इल्लियों की लार्वा स्टेज अलग अलग दिन की होती है। तो नॉर्मली 10 से 15 दिन जो लार्वा की अवस्था है वो इल्लियों की होती है। तो स्प्रे करने के 5 दिन पहले से अटैक था और आज लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं। तो कुल मिला के जो लार्वा की अवधि थी 10 से 15 दिन की वो पूरी हो चुकी है। इस वजह से 2172 के प्लॉट में हमको जो प्यूपा स्टेज है तंबाकू इल्ली की वो दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि अब जो तंबाकू इल्ली की लार्वा की अवस्था है वो प्यूपा स्टेज में पहुंच चुकी है। जो कम मात्रा में अभी इल्ली हमारे सोयाबीन में दिखाई दे रही है वो भी 2 से 4 दिन में जो प्यूपा स्टेज है उसमें चली जाएगी। प्यूपा स्टेज के बाद इल्लियों का नुकसान ख़त्म हो जाता है। अब चूँकि जो पहले हम इसमें स्प्रे करने का विचार कर रहे थे वो अब हम इसमें स्प्रे नहीं करने वाले हैं। इसका मेन कारण ये है कि पहली बात तो ये जो हमारी पत्तियां हैं इनमें फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट है और जो इल्लियों ने पत्तों को पर्याप्त मात्रा में डैमेज कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ केवल जो कॉन्टैक्ट बेस्ड जो दवाइयाँ हैं, जैसे तंबाकू इल्ली के लिए आप क्लोरीपाइरिफॉस बाइफेंथ्रिन का कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, उसके साथ इमामेक्टिन या अन्य जो दवाइयाँ हैं उनको आप क्रॉस कर सकते हैं। तो केवल जो सिस्टमिक दवाइयाँ हैं, चूँकि पत्ते में फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट है और उसके साथ पत्तियाँ भी बहुत हद तक डैमेज हो चुकी हैं, तो जो सिस्टमिक दवा है वो पर्याप्त तरीके से पत्ता ऑब्जर्व को नहीं कर पाएगा। स इस कारण से जो सिस्टमिक दवाई है वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी। और चूँकि इल्ली अब प्यूपा स्टेज में जाने लगी है तो 2 से 4 दिन में जो इल्ली हैं, स्वतः ही ये प्यूपा स्टेज में जाके इनका जो भी नुकसान था, अब वो नुकसान जो भी होना था वो हो चुका है। इसके बाद अब इल्लियों का कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। और क्योंकि हमारा पत्ता फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट और इल्लियों के डैमेज के कारण वैसे ही बहुत डैमेज हो चुका है, तो अब इसमें स्प्रे करने से कोई अधिक लाभ भी नहीं होगा। 2 से वैसे भी हमारी 2172 की जो फलियां हैं वो हार्ड होना स्टार्ट हो गई हैं और 4 से 5 दिन में ये फलियां हार्ड हो जाएंगी और इल्लियों का भी जो प्रकोप है वो प्यूपा स्टेज में पहुंच जाएगा। तो अब हमारे प्लॉट में जो इल्लियों का नुकसान है वो भी बंद हो जाएगा। इस कारण से अब हम इसमें
स्प्रे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि स्प्रे करने से हमको कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। जितना नुकसान था वो हो चुका है। अब इसके बाद इसमें हो सकता है कि जो दाने की क्वालिटी है उसमें अंतर आ जाए। तो अब जैसे ही अब हमारा ये जो 2172 का पौधा मैच्योर होगा, उसके बाद ही हम इसकी कंडीशन देख पाएँगे कि क्या हमारे जो बीज की क्वालिटी है वो बनेगी। अगर बीज की क्वालिटी अच्छी रहती है तो ही हम इसको बीज के लिए बचाएँगे, नहीं तो इसको भी हम जो हमारा प्रोडक्शन आएगा उसको हम मंडी में बेच देंगे। तो इस वर्ष जो सोयाबीन की फसल है उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएँ देखने को मिली। आखिरी तक हमने हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया कि किसी तरीके से हमको एक अच्छी क्वालिटी का बीज मिल सके। लेकिन आखिर में जो तंबाकू इल्ली का जो प्रकोप है वो बहुत बुरे तरीके से हुआ, और लगभग सभी जगह यही स्थिति है। जिन किसानों ने 2 से 3 जो कीटनाशक है उनका कॉम्बिनेशन करके डाला था, उसके बाद भी केवल जो तंबाकू इल्ली है उस पर किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। और पहली बात तो ये है कि हम किसी भी प्रकार के जो बायो केमिकल होते हैं, जिनको बायो बोलते हैं, लेकिन उनमें 2 से 3 ऐसे टेक्निकल मिले होते हैं जो कि कीटनाशक विभाग है उसके द्वारा बैन कर दिए गए हैं और जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो हम ऐसे किसी भी प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल करना प्रेफ़र नहीं करते हैं। इस वजह से हमने केवल एम्प्लीगो और नीम ऑयल का प्रयोग किया था, जिससे कि केमिकल कंटेंट हमारी फसल में कम रहे और हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। लेकिन तंबाकू इल्ली इस बार किसी भी प्रकार की दवाई से कंट्रोल नहीं हुई है। केवल जो जिसने बायो केमिकल डाले हैं, 2 से 4 टेक्निकल क्रॉस करके डाले हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए उनके फील्ड में जो तंबाकू इल्ली है वो कंट्रोल हो गई हो। लेकिन जो आसपास के क्षेत्र से हमने किसान भाइयों से जो जानकारी प्राप्त करी है, उसके अनुसार तंबाकू इल्ली का प्रकोप इस वर्ष बहुत खतरनाक तरीके से हुआ है और बहुत ही कम खेतों में जो तंबाकू इल्ली है वो कंट्रोल हुई है। तो शुरू में तो जो हमारी दवा था ये उसने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था। 3 से 4 दिन तक कोई विशेष नुकसान नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन 4-5 दिन के बाद इल्लियों ने नुकसान किया और पत्तों को जो है पर्याप्त मात्रा में डैमेज किया। अच्छी बात ये है कि हमारी फलियों को किसी भी प्रकार का नुकसान जो है वो बहुत ही कम मात्रा में हुआ है। केवल जो पत्ते डैमेज हुए हैं तो इससे हो सकता है जो भोजन बनाने की प्रक्रिया पौधे की बाधित हो गई, जिसके कारण बीज की क्वालिटी में अंतर आ सकता है। लेकिन अब हम किसी भी प्रकार का अब इसमें स्प्रे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि स्प्रे करना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो 80 दिन की अवस्था पर कुछ इस प्रकार की हमारे प्लॉट की कंडीशन है और बहुत ज़्यादा समस्याएं इस वर्ष सोयाबीन की फसल में हुई हैं। अगर इस प्रकार की समस्याएं रहीं तो सोयाबीन की खेती दोबारा हमारे क्षेत्र से गायब हो सकती है। किसान सोयाबीन लगाना बंद कर देंगे। केवल 2-4 गिने-चुने प्लॉट हैं जिनमें सोयाबीन की कंडीशन अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन उनमें भी इल्लियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारी जो बोनी थी वो समय की थी, 29 जून को हमने इस प्लॉट में बोनी कर दी थी। तो जब तक इल्लियों का प्रकोप हुआ, जब तक हमारी जो फलियाँ हैं उनमें दाने भरने की अवस्था आ चुकी थी और जो हमने स्प्रे शेड्यूल अपनाया था उससे इल्लियों का जो नुकसान है हमारी फील्ड में कम हुआ था। केवल आखिरी-आखिरी में ये जो फाइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट और पत्तियों को जो डैमेज किया है, उससे उससे ही हमारी फील्ड में जितना नुकसान हो सकता था वो हुआ है। इसके अलावा इल्लियों का किसी प्रकार का नुकसान हमारी फील्ड में नहीं हुआ। और 2172 में फंगस की समस्या भी कुछ विशेष रूप से नहीं दिखाई दी है। बहुत अच्छे तरीके से इसने पीला मोज़ेक और फंगस की समस्या को कंट्रोल किया है। बहुत ही अच्छी वैरायटी है। लेकिन इस वर्ष लगातार जो क्लाइमेट ने साथ नहीं दिया किसानों का, तो सोयाबीन की फसल में बहुत ज़्यादा समस्याएँ हुई और बहुत ज़्यादा लागत इस वर्ष सोयाबीन की फसल में आई है। तो अब देखते हैं फाइनल प्रोडक्शन हमारा क्या रहता है। इसी तरह हम डे बाय डे आपको वीडियो के माध्यम से सोयाबीन की फसल की जानकारी देते रहते हैं।
तो इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ही प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।